जकरिया अध्याय 12 यहूदा का आने वाला उद्धार। फर्स्ट, इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश का ताड़ने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। यहोवा की यह वाणी है। 2, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के नशा का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी होगी। 3, और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। 4, यहोवा की यह वाणी है। उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। 5, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। 6, उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पुले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाएं बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे, और यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी, यरूशलेम में ही। 7, और यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारे। 8, उस दिन यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद का समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। 9, उस दिन मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। यह अध्याय भविष्यवक्ता जकरिया के माध्यम से परमेश्वर द्वारा दिया गया एक भविष्यवाणी भरा संदेश है जो यरूशलेम और यहूदा के लोगों के उद्धार, सुरक्षा और महिमा के बारे में है। इसे आत्मिक रूप में समझना हमारे विश्वास और आत्मा को दृढ़ करता है। परमेश्वर की महानता। पद 1, परमेश्वर खुद बोल रहे हैं। वे वही हैं जिन्होंने आकाश को ताना, यानी ब्रह्मांड बनाया, पृथ्वी की नींव डाली, संसार की रचना की और मनुष्य की आत्मा को रचा, हमारे अंदर की आत्मिक सत्ता बनाई। आत्मिक शिक्षा। हमारा सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान है और वह आत्मा को रचने वाला है, इसीलिए वह हमारी आत्मा की रक्षा करने में भी सामर्थी है। यरूशलेम एक परीक्षण बनेगा। पार्ट 2 और 3, परमेश्वर कहता है कि यरूशलेम एक ऐसा कटोरा बनेगा जिससे सब जातियां लड़खड़ाएंगी। जो लोग यरूशलेम को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे वे खुद घायल हो जाएंगे। सारी पृथ्वी की जातियां उसके विरुद्ध इकट्ठी होंगी, लेकिन वे सफल नहीं होंगी। आत्मिक शिक्षा। जब परमेश्वर हमारे पक्ष में होता है तो चाहे सारी दुनिया हमारे विरुद्ध हो जाए, हम गिराए नहीं जा सकते। यरूशलेम एक प्रतीक है परमेश्वर की उपस्थिति का, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। शत्रुओं का भ्रम और यहूदा पर कृपा। पद 4 और 5, परमेश्वर शत्रु की सेना को भ्रमित करेंगे, घोड़ा घबरा जाएंगे, सवार घायल होंगे। यहूदा पर वह विशेष कृपा करेगा। यहूदा के नेता कहेंगे, यरूशलेम के लोग मेरे सहायक होंगे क्योंकि उनके साथ परमेश्वर है। आत्मिक शिक्षा। जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो वह हमारे शत्रुओं को भ्रमित करता है और हमें सहयोगी देता है। परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन की सुरक्षा है। यहूदा का सामर्थ्य और यरूशलेम की स्थिरता। पद 6, यहूदा के अगुए जलती मशाल जैसे होंगे, शत्रुओं को चारों ओर से भस्म कर देंगे। यरूशलेम अपनी जगह स्थिर बनी रहेगी। आत्मिक शिक्षा।
जब हम आत्मिक रूप से परमेश्वर से जुड़ते हैं तो हमें अग्नि की सामर्थ्य मिलती है। हम स्थिर रह सकते हैं चाहे कितनी भी परीक्षाएं। नम्रता और सामर्थ्य का मेल। पद 7 और 8। पहले यहूदा को बचाया जाएगा ताकि यरूशलेम घमंड न करे। जो कमजोर है वे दाऊद जैसे वीर हो जाएंगे। दाऊद का घराना ईश्वर के समान स्वर्गदूत की तरह बन जाएगा। आत्मिक शिक्षा। परमेश्वर नम्रों को ऊंचा उठाता है। उसकी सामर्थ्य से कमजोर भी शक्तिशाली हो सकते हैं। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उनमें दिव्य सामर्थ्य आ जाती है। शत्रुओं पर न्याय। पद 9। परमेश्वर कहता है कि वह उन सभी जातियों को नष्ट कर देगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। आत्मिक शिक्षा। अंत में न्याय परमेश्वर का होगा। उसके विरुद्ध खड़े होने वाले नष्ट हो जाएंगे और जो उसके साथ हैं वे उद्धार पाएंगे। यह अध्याय परमेश्वर की रक्षा, न्याय और उद्धार की योजना को दर्शाता है। परमेश्वर अपने लोगों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी सामर्थ्य देता है। यरूशलेम एक प्रतीक है आत्मिक जीवन का, जिसे परमेश्वर खुद सुरक्षित रखता है। शत्रु चाहे जितना भी हो, परमेश्वर का हाथ अपने लोगों पर रहेगा। छेदे हुए के लिए विलाप। 10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। 11। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हैदरदिमोन में हुआ था। 12। सारे देश में विलाप होगा। हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। 13। लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमोयों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। परमेश्वर कहता है कि वह दाऊद के घराने और यरूशलेम के लोगों पर अपनी अनुग्रह और प्रार्थना की आत्मा उंडेल देगा। इसका मतलब है कि लोग परमेश्वर की ओर फिर से मन फिराएंगे, उनका दिल नरम होगा और वे प्रार्थना करना सीखेंगे। फिर ये उसकी ओर देखेंगे जिसे उन्होंने छेदा था, यानी उन्होंने जिसे चोट पहुंचाई, मारा या ठुकराया। तब उन्हें बहुत पछतावा होगा और वे उस व्यक्ति के लिए रोएंगे जैसे कोई अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर रोता है। यह रोना बहुत गहरा और दर्द से भरा होगा। फिर वचन कहता है कि यह रोना सिर्फ 1-2 लोगों का नहीं बल्कि पूरा देश रोएगा। हर परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। यह दिखाता है कि यह पश्चाताप व्यक्तिगत और गहरा होगा। कोई भी दूसरों के भरोसे नहीं रहेगा, हर कोई अपने दिल से रोएगा। आत्मिक रूप से क्या सिखाता है? छेदा गया कौन है? यह वचन प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। जब यीशु को क्रूस पर चला गया तब उसके शरीर को भी छेदा गया था, पर उससे भी बढ़कर लोगों ने उसे अपने अविश्वास और पापों से घायल किया। यह भविष्यवाणी बताती है कि एक समय आएगा जब लोग महसूस करेंगे कि उन्होंने प्रभु यीशु को ठुकराकर कितना बड़ा गुनाह किया। अनुग्रह और प्रार्थना की आत्मा का उंडेला जाना। यह बताता है कि जब परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के दिल में काम करती है तब ही सच्चा पश्चाताप होता है। अपने आप से कोई नहीं पछताता, यह परमेश्वर का काम होता है। व्यक्तिगत पश्चाताप का महत्व। हर परिवार, हर स्त्री, हर व्यक्ति अलग अलग पश्चाताप करता है। इसका मतलब है कि प्रभु के साथ संबंध व्यक्तिगत होता है। हम दूसरों के भरोसे नहीं बच सकते। हर किसी को अपने पापों का एहसास खुद करना होगा और प्रभु से माफ़ी मांगनी होगी। यह शोक नया जीवन लाता है। यह विलाप केवल दुख नहीं बल्कि एक नया आरंभ है।
जब लोग सच में अपने पापों पर रोते हैं तब परमेश्वर उन्हें शुद्ध करता है, नया दिल देता है और उनके जीवन में उद्धार और शांति लाता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने पापों को पहचान कर प्रभु यीशु की ओर दिखाना चाहिए। आत्मा जब काम करती है तब सच्चा पश्चाताप होता है। हर किसी को व्यक्तिगत रूप से प्रभु के सामने झुकना होता है। यह रोना उद्धार और नया जीवन लाने वाला होता है। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।